विजय हजारे ट्रॉफी में तूफानी शतक लगाने के बाद जब ईशान किशन को अगले ही मैच में प्लेइंग 11 से बाहर देखा गया तो क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। सवाल उठना बिल्कुल लाजमी था कि जो खिलाड़ी बल्ले से आग उगल रहा हो उसे अचानक क्यों बैठा दिया गया। क्या यह कोई सख्त फैसला था? क्या चयनकर्ताओं को उनकी जरूरत नहीं थी, या फिर इसके पीछे बीसीसीआई की कोई बड़ी और दूरगामी सोच छिपी थी? सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगने लगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा समझदारी भरी और रणनीतिक थी। ईशान किशन लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनका खेल हमेशा बेखौफ रहा है। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना, बड़े शॉट्स खेलना और मैच का रुख पलट देना, यही उनकी पहचान रही है। आईपीएल हो, घरेलू क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, ईशान किशन ने हर स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। खास बात यह है कि अब वह सिर्फ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं रह गए हैं, बल्कि बड़े मैचों में जिम्मेदारी निभाने वाले खिलाड़ी के तौर पर भी खुद को साबित कर चुके हैं। हाल ही में खत्म हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे टूर्नामेंट में ईशान किशन का बल्ला लगातार चलता रहा, लेकिन फाइनल मुकाबले में उन्होंने जो किया वह इतिहास बन गया। दबाव भरे मुकाबले में शतक जड़कर उन्होंने झारखंड को पहली बार चैंपियन बनाया। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि यह दिखाता था कि ईशान किशन बड़े मंच पर कैसे खुद को संभालते हैं। उस शतक ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ T20 के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि मैच विनर हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपने फॉर्म को बरकरार रखा। पहले ही मैच में उन्होंने ऐसा शतक जड़ा जिसने पूरे घरेलू क्रिकेट जगत को चौंका दिया। सिर्फ 34 गेंदों में शतक पूरा करना वनडे फॉर्मेट में किसी सपने जैसा था। गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और मैदान पर ईशान किशन का ही दबदबा रहा। इस पारी के बाद यह माना जाने लगा कि आने वाले मैचों में वह और भी बड़े कारनामे करेंगे। लेकिन जब अगले मुकाबले की प्लेइंग 11 सामने आई तो सभी के चेहरे पर हैरानी थी। राजस्थान के खिलाफ मैच में ईशान किशन टीम में नहीं थे। इतना ही नहीं, कप्तानी की जिम्मेदारी भी उनके बजाय कुमार कुशाग्र को दी गई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि ईशान किशन टीम छोड़कर घर लौट गए। यहीं से चर्चाओं का दौर तेज हो गया। क्या उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है? क्या कोई विवाद हुआ है? या फिर फिटनेस को लेकर कोई परेशानी है? इन सभी सवालों पर विराम तब लगा जब खुद टीम मैनेजमेंट की ओर से स्थिति साफ की गई। झारखंड टीम की कप्तानी संभाल रहे कुमार कुशाग्र ने बताया कि ईशान किशन को बीसीसीआई के निर्देश पर आराम दिया गया है। यह फैसला न तो खराब फॉर्म की वजह से था और न ही किसी अनुशासनहीनता के कारण। यह पूरी तरह वर्कलोड मैनेजमेंट और भविष्य की योजना का हिस्सा था। बीसीसीआई नहीं चाहती कि ईशान किशन जैसे अहम खिलाड़ी लगातार क्रिकेट खेलकर खुद को थका लें या चोट के खतरे में डालें। हाल के महीनों में ईशान किशन लगातार मैदान पर नजर आ रहे थे। T20 टूर्नामेंट, घरेलू मुकाबले और फिर विजय हजारे ट्रॉफी, इस लगातार खेल ने थकान बढ़ा दी थी। ऐसे में बोर्ड का मानना है कि समय समय पर आराम देना जरूरी है ताकि खिलाड़ी लंबे समय तक फिट और फ्रेश रह सके। ईशान किशन अब सिर्फ घरेलू क्रिकेट तक सीमित नाम नहीं है। बीसीसीआई उन्हें भविष्य की टीम इंडिया का अहम हिस्सा मानती है। आने वाले बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और लंबी योजनाओं को देखते हुए बोर्ड किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि उन्हें अस्थायी रूप से आराम दिया गया। यह भी साफ कर दिया गया है कि ईशान किशन 2 जनवरी को फिर से झारखंड टीम के साथ जुड़े। अक्सर फैंस को लगता है कि जो खिलाड़ी फॉर्म में हो उसे हर मैच खेलना चाहिए, लेकिन आधुनिक क्रिकेट में ऐसा सोचना सही नहीं माना जाता। आज के दौर में खिलाड़ी की फिटनेस, मानसिक स्थिति और लंबे करियर को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। ईशान किशन जैसे आक्रामक बल्लेबाज के लिए फिट रहना सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल साफ है कि ईशान किशन को ड्रॉप नहीं किया गया है। उनकी फॉर्म पर कोई सवाल नहीं है। यह फैसला उनके करियर को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। बीसीसीआई अब सिर्फ आज के मैच के बारे में नहीं, बल्कि अगले 5 से 10 सालों की योजना बनाकर चल रही है। ईशान किशन इस वक्त अपने करियर के बेहतरीन दौर में है। अगर वह इसी तरह फिट और फ्रेश बने रहते हैं तो आने वाले समय में वह टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक बन सकते हैं।